ठीक, आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, महान जीवित यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का सुंदर सा दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी जो हम सबको हर एक कार्यों में सहायता और मदद करते हुए परमेश्वर दिन भर संभाला है प्रभु। हर एक मुसीबत से, संकट से, परेशानी से परमेश्वर आपने बचाते हुए प्रभु। और शाम को समय 8 बजे के समय हमारे मरवन कलेसियाओं को, सारे परिवार को परमेश्वर पिता ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित करने में आपने सहायता और मदद किया है खुदावन यीशु। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे महान जीवित परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो हमसे परमेश्वर पिता कोई सा भी जाने अनजाने में प्रभु जी भूल चूक गलती और पाप अगर गुनाह हो गया हो परमेश्वर पिता तो हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमें क्षमा करे पिता यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मरवन कलीसियाओं के लिए प्रभु, एक एक भाई और बहन के लिए परमेश्वर पिता जो नए से लेके पुराने हैं परमेश्वर पिता सारे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी उन लोगों से परमेश्वर पिता गलती अगर पाप हो गया हो परमेश्वर, गुनाह हो गया हो परमेश्वर पिता, तो सारे हमारे इस मरवन कलीसियाओं को, सारे परिवार को प्रभु यीशु मसीह हर एक एक गुनाहों और पापों को परमेश्वर पिता क्षमा करे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन आपका पवित्र वचन के अनुसार जीवन बिताने में परमेश्वर आप सहायता और मदद करें पिता यीशु। हमारे मरवन कलीसियाओं को प्रभु, सारे परिवार को परमेश्वर आपका लहू में लगाते हैं पिता यीशु। आप दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर और आशीष करे प्रभु जी। और दिन प्रतिदिन आपका विश्वास में आगे मुझे बढ़ने पाए परमेश्वर। आपका सुसमाचार सुनाने में आप सहायता और मदद करे पिता यीशु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सब जितने भाई और बहन लोग हैं प्रभु, हम सब परमेश्वर पिता गीत भजन में जाएंगे प्रभु और प्रार्थनाएं में जाएंगे परमेश्वर। आपका पवित्र वचन सुनने के लिए जाएंगे प्रभु जी। हम सबको सहायता और मदद करना पिता यीशु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मंडली को परमेश्वर, हम आपका हाथ धन्यवाद करते हैं। सारी बातें आदर महिमा इज्जत आपका हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करे पिता। आमीन 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 आमीन। भाई भाई हेलो, परमेश्वर के गीत का अगर महिमा करेंगे ठीक है, गाइए दीदी गाइए। जय मसीह।
बुलाने वालों को दिल में आई है करुणा में अव्वल है माटी में कामिल है करुणा में अव्वल है माटी में कामिल है काश तेरा काश तेरी तू भी पास राजा यीशु आए हैं सब मिलकर गाएंगे ताली बजाएंगे खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो हाथों को थामेगा हाथों को थामेगा की सारे सबको पूरी करेगा निर्बल को बल देगा रोगी को छुएगा निर्बल को बल देगा रोगी को छुएगा शैतान भी काटेगा इसके सामने शैतान भी काटेगा इसके सामने टाटा शैतान को टाटा शैतान को टाटा गजरे को टाटा टाटा शैतान को टाटा शैतान को गजरे को टाटा राजा यीशु आए हैं ताली बजाएंगे राजा यीशु आए हैं सब मिलकर गाएंगे ताली बजाएंगे खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो खुशी करो खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो खुशी करो आमीन हालेलुया भाई आवाज नहीं जा रहा है। हेलो हालेलुया हो गया हालेलुया 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 आपका आवाज नहीं आ रहा था लास्ट में दीदी। ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस गीत के द्वारा आशीष करें। भाई बोलिए। ठीक है, ये गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना खुदवनी सुखी आराधना आराधना हो आराधना खुदवनी सुखी आराधना मुक्तिदाता की आराधना शांतिदाता की आराधना मुक्तिदाता की आराधना शांतिदाता की आराधना आराधना हो आराधना उदवनी सुखी आराधना आराधना हो आराधना खुदावनी सुखी आराधना दूतों के संग आराधना
स्तुति प्रशंसा की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बनी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बनी की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बनी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बनी की आराधना। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। ठीक है, आइए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब परमेश्वर को हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे हमारे मरवन कलीसियाओं को, परिवार के लिए, जितने नए लोग हैं और पुराने लोग हैं, सारे के लोग के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि हम सब दिन प्रतिदिन विश्वास में कमजोर होते जा रहे हैं। हम सब आराधना में सही से नहीं, हम सब आराधना नहीं कर पा रहे हैं। हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन दिनों में हम सबको शक्ति, समर्थ और बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा सहायता और मदद करे, और हर एक दुष्ट आत्माओं को जाल से परमेश्वर बचाए, और हम सब अच्छे तरह से परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने पाए। तो इस विषय के लिए हमारे भाई और बहन लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ये प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आप क्या सुनने के लिए हमारे सारे भाई बहन को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 परमेश्वर मेरा आस्थना किया होगा। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी दिन को संभाला है, हमारे जीवन में प्रभु जी उपस्थिति में आने में एक अवसर मौका दिया है प्रभु जी, और भला संगात किया है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपना प्राण जीवन को प्रभु जी हे पिता हम आपको हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। जो हमारा जीवन से आपके विरोध में जो गलती पाप हुआ होगा प्रभु जी, हम क्षमा को चाहते हैं प्रभु जी। हम क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा कीजिए, माफ करना प्रभु जी हे पिता यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने हमारे मरवन कलीसिया में प्रभु जी जो आपका विश्वासी बेटा बेटी है प्रभु जी हे पिता यीशु, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी हे पिता यीशु, जो हे पिता नए से प्राण तक पिता आपके विश्वास में प्रभु जी हे पिता, सबको एक एक करके हे प्रभु जी आपको हाथ में समर्पण करते हैं पिता। आपका पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु जी हे पिता। सबको जीवन से प्रभु जी हे पिता बात करे प्रभु जी हे पिता, जो हे पिता जो प्रभु जी आपके प्रेम से
चंद्रन काम ना कला करे थे बाबू वो चलते मार ही को ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत में, हमारे भारत देश मुख्य है जो प्रधानमंत्री है, जो भी राज्य का जो है पद को चलाने वाले जितने लोग जो है मुख्य लोग हैं, उन लोगों के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि हिंदी में हमारे भारत देश को अच्छे तरह से चलाने पाए। हमारे भारत देश में कोई सारी चीजें नहीं हो पाए, हमारे परमेश्वर का जो काफी लोग को देश को सताने में पाए और जिस अनुसार परमेश्वर ने बता कर गया है उस अनुसार जो है हमारे भारत निवासी सभी लोग एक मन करके चलने पाए। परमेश्वर में बुद्धि ज्ञान दे ताकि एक मन करके और एक कुर्सी का पद रख कर चलाने पाए, परमेश्वर की स्तुति महिमा करने पाए। इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। स्वर्ग सत्यमान पिता जी है प्रभु जी, जैसे दिन भर के समय में संभाले है प्रभु जी, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, तेरे आशीष तेरे अनुग्रह तेरे दया को चाहते हैं परमेश्वर है प्रभु जी। रात्रि समय में तेरे निकट चरणों के पास आए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितना बिहार में परमेश्वर प्रभु जी सरकार लोग है हे पिता, उन लोग को जीवन से परमेश्वर आप सहायता और मदद करे और आशीष अनुग्रह करे हे पिता, एक इकट्ठा करके भारत देश की ओर चलाने पाए और परमेश्वर ये सिख लोगों के एक नजर से देखने पाए हे परमेश्वर प्रभु जी, आशीष अनुग्रह करे हे पिता। जो भी सरकार से दिया हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, तेरे आशीष तेरे अनुग्रह तेरे दया होने पाए हे परमेश्वर प्रभु जी। सरकारों को जीवन से बात कीजिए हे परमेश्वर, मुख्यमंत्री है परमेश्वर, उनको जीवन से भी बात कीजिए और सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान उनको जीवन में पहुंचने पाए और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करने पाए और सब लोगों को संभालने पाए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु है पिता, इन्होंने न भटकने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति तेरी बड़ाई करने पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो महिमा के योग, प्रशंसा के योग, जय जयकार के योग प्रभु जी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। सारे सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते। मेरी प्रार्थना विनती से उनको उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद। सुनिए पिता दया से ग्रहण कीजिए, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और सब प्रार्थना करेंगे हमारे बहन के लिए में जिसमें हमारे विश्वासी भाई और बहन लोग जो जुड़ रहे थे, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो परमेश्वर से हम सब प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु इन लोगों को हर एक गलती से हर एक पाप में क्षमा करे और उन्हें फिर से मरण के लिए सिया में सतीश होने में, हम सबके साथ में संहति होने में, प्रार्थना स्थिति महिमा करने में परमेश्वर इन लोगों को सहायता और मदद करें। तो इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम करा देंगे। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर के परमेश्वर महान परमेश्वर महान के महान प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दिखाइए प्रभु जी, जो जान करते जान जी ज्ञान से अनजान बना है प्रभु जी,
उनके मन को फिराइए प्रभु जी, आपके मार्गों में चलने के उनके पिताजी शक्ति हमारा दे प्रभु जी। कोई इधर उधर भटकने ना पाए प्रभु जी, जो उनकी कमी घटी जीवन में है प्रभु जी, कोई जान के आपके पिताजी अनजान ना बने प्रभु जी, सारी के आपके मन फिरा के रखे प्रभु जी, सारी की महिमा स्तुति होने पाए प्रभु जी, इसके नाम से आई होने का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्मरण कर लेते हैं तो प्रभु जी अच्छा से चलने के लिए प्रभु जी, सारी को कोई इधर उधर भटकने ना पाए प्रभु जी, हमारा देश प्रभु जी अच्छा से चलने पर सब भाई बहन का जीवन एक चीज दो तरफ से मेहनत करने का धन्यवाद। हालेलुया। सारी के संभालने वाला प्रभु जी, आप सारी जैसे जीवन में प्रभु जी, जो भाई बहन के जीवन में जो प्रभु करती है प्रभु जी, जो आपके पिताजी जान कर पिताजी अनजान बन सारी के मन फिराइए, सारी के अपना मार्ग में चले प्रभु जी, सारी के ऊपर पवित्र आत्मा सहायता और मदद करे प्रभु जी। कोई पिताजी सारी के आपकी महिमा और स्तुति करने का पिताजी, आपके वचन सुनने वाला ना बल्कि प्रभु जी, आपके वचन पर चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जिनके जीवन में प्रभु जी सारे भाई बहन के लिए प्रभु जी हम द्वार विनती करते हैं, जितना मरण के लिए भाई और बहन प्रभु जी, सारी आपकी महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, सारे के प्रभु जी अच्छा से चलने के पिताजी शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी करने पाए प्रभु, इसी का नाम से उद्धार हो प्रभु जी, धन्यवाद। सारी प्रार्थना सुनकर उद्धार करता प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसी का सारी भाई बहन के जीवन प्रभु जी आपके हाथ में संचय पिताजी दया करे प्रभु जी, सारी के जीवन में पिताजी जो कमी गति है प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। सारे के सुन के पिताजी उत्तर देने वाला प्रभु जी, आपके पिताजी प्रार्थना सुनिए धन्यवाद। हालेलुया। इसी का नाम से मांगते हैं सुनिए प्रभु दया से ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हेलो, हमारे देश में बहुत सारी ऐसा है भाई बहन की जो पाप जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि जैसे पाप न बढ़ने पाए, सारे लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा करने पाए, परमेश्वर सारे लोग को चुने जैसा हम सबको चुना है प्रभु, जैसा हम सबको जैसे मन को बदला है, जैसा हम सब पाप को छोड़ा है, परमेश्वर ने छुड़ाने में सहायता मदद किया है, उसी तरह वो भाई और बहन को छोड़ा जिसमें पाप में दिन प्रतिदिन जैसे आगे में बढ़ रहा है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हे मेरे महान देव परम पिता परमेश्वर, हे मेरे यीशु का पवित्र नाम में जय मिलती है मेरे प्रभु। हर प्रकार के पाप रोकना तो मेरे प्रभु मेरे पिताजी आपको समर्थी लोग को शक्ति को याद करते हैं मेरे प्रभु, एक एक भाई बहन के शरीर को लगा देते हैं भाई बहन मेरे प्रभु है मेरे प्रभु। ये अंतिम समय में मेरे प्रभु शैतान मेरे प्रभु बहुत तांडव कर रहा है मेरे प्रभु, और पाप में बुराई मेरे प्रभु बहुत ज्यादा फैल रहा है मेरे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहते हैं मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हम सबको सुरक्षित रखो मेरे प्रभु, शैतान के युक्तियों से हम लोग को बचाइए मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु जो भाई बहन आपको नहीं जानते हैं मेरे प्रभु, आपको पवित्र आत्मा मेरे प्रभु उनको ही मेरे प्रभु शैतान के युक्तियों से बचाए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपको पवित्र ज्ञान से भर जाए मेरे प्रभु, और आपको पवित्र काम में हम सब विश्वासी भाई बहन चले मेरे प्रभु, और एक दिन जब आप आए मेरे प्रभु तो हम आपकी पवित्रता शुद्धता में स्वर्गलोक जाए मेरे प्रभु, और आपके साथ पाए जाए मेरे पिताजी। आपका लोगों का समर्थ आते हैं और सारा दुष्ट अंधकार के सारे शक्ति को बांधते हैं, तोड़ते हैं मेरे प्रभु। जो भी शक्ति पाप को फैलाई है वो शक्ति से बांध के तोड़ते हैं मेरे प्रभु, नर की आग देते हैं उन शक्तियों को मेरे प्रभु, और यह दुनिया में मेरे प्रभु पवित्रता बढ़े मेरे प्रभु, आपको पवित्र आत्मा का काम बढ़े। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना सुना मेरे जीवित प्रार्थना इस नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हेलो, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनी है, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हाँ दीदी बोलिए, क्या है बोलिए तो दीदी। हेलो भैया, ममता बोल रहे हैं।
हेलो, हाँ बोलिए दीदी। जय मसीह भैया। हाँ बोलिए। हमारे शहर में दर्द हो रहा है, धनाव से बोल रहे हैं पिंकी दीदी। और कोई ऐसा बात कोई आदमी बोलते हैं ना तो बहुत देख आता है, बहुत देख हटाते हैं। बेचारा बहुत मेरा जीवन में डर है, मेरा साथ में परमेश्वर है ही नहीं है, जिस तरीके से हम लोग को लाग रहे हैं। ठीक है, आपको लगने से परमेश्वर नहीं है। मैंने हम कहें कि सूरज नहीं है तो नहीं है। ठीक है। हेलो राजेश भैया। आप पहले मन को शांत कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में है, फिर भी इतना डरते हैं। हम अगर कहें कि सूरज हमको नहीं लगता है तो पूरे संसार के लिए नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, जरूर है। अब हमको स्थिर होना जरूरी है। जब स्थिर हो जाएंगे हमको दिखाई देगा, समझ में आएगा। अच्छा चलो, प्रार्थना की जरूरत है, आप काफी प्रार्थना कीजिए। हेलो राजेश भैया। हाँ दीदी बोलिए। प्रार्थना कीजिएगा। हमारी मम्मी की तबीयत खराब था ना, तो यहाँ ला करके उसको जाँच करवाए हैं। तो जाँच में टीबी और पेट में इन्फेक्शन बताया है। प्रार्थना कीजिएगा ताकि जो भी बीमारी है इसी के नाम से खत्म हो जाए और मम्मी विश्वास में आए और परमेश्वर को माने कि परमेश्वर है वो मन फिरा करके परमेश्वर को महिमा करने का और भला चंगा हो जाए। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको अपना मम्मी से कहिएगा कि हम आपके लिए अपने कलीसिया में प्रार्थना कराते हैं। ठीक है? अच्छा ठीक। आपको अच्छा होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, आपको बीमारी से बाहर आने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना अपने कलीसिया में ऐसे लोगों से, भैया लोगों से कराते हैं। ठीक है? जानकारी होना है। हाँ। समय आ गया है। वो आपको देखिए, रिलेशन है तो बहुत दुख होता है, लेकिन उनका जीवन में क्या पिछले समय बोले थे, नरक जाएंगे लेकिन प्रभु को नहीं मानेंगे। हाँ। तो क्या जब आपको तुच्छ समझते हैं तो परमेश्वर को तुच्छ समझे तो ये कैसा लगेगा? प्रभु चाहिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको मालूम होना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए भी कोई दिया करने वाला इस दुनिया में बेटा बेटी है। बस ठीक, हम परमेश्वर करते। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, प्रार्थना लिख करने वाला भाई हो चाहे बहन हो, कृपया करके इस चीज पर ध्यान देना है कि बीच में कोई भाई बहन अगर कुछ बातें बोलता है तो जरूर सुनिए। हाँ जरूर सुनना हमारा फर्ज है। हम लोग किसी का मालिक बनकर यहाँ नहीं है, हम किसी का नौकर बनकर, हम परमेश्वर का नौकर है। हम सब परमेश्वर का नौकर। कृपा करके अपना याद रखिए कि कोई भाई हो चाहे बहन हो, अगर इसमें उनको प्रार्थना की आवश्यकता है जरूर हो, पहले उनको जरूरी, बाकी हम बाद में दूसरे के लिए करते हैं। जो बचाया गया है उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए, जो नहीं बचाया गया है केवल पढ़ सकना है। सभी लोगों के लिए, भाई हो बहन कोई भी हो जो लीड करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम सब एक परिवार के लोग हैं, तो परिवार की बात नहीं सुनते हैं और हम अपना बात आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम ममता बहन के मम्मी के लिए, उनके जीवन में कुछ समस्याएं आया है तो कार्य करें ताकि जीवन से भी प्रभु का महिमा हो। तो आइए हम सब मिलकर के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हमारा स्वर्गीय पिता महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु यीशु, आपके चरणों में आता है परमेश्वर। हम इस रात्रि के समय और जैसा भी है प्रभु आपके चरणों खास करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु,
ममता बहन के मम्मी के लिए प्रभु जी, जो उनके जीवन में आया हुआ समस्या, बीमारी, दुख, रोग है परमेश्वर, उसके जो भी कारण है परमेश्वर आप उससे जानता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि प्रभु आप डॉक्टरों का डॉक्टर, ईश्वरों का ईश्वर है, और अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी आप उन्हें छुइए और परमेश्वर बीमारी के सारे रोग से प्रभु को बाहर लाइए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वो आपका महिमा करने के योग्य बन जाए। आप उनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, वो आपका सृष्टि है प्रभु जी, उनका जीवन में जो भी आपके प्रति करवाहट है परमेश्वर, और परमेश्वर जो भी आपके प्रति अच्छा प्रेम नहीं है प्रभु, प्रार्थना करते वो हृदय परिवर्तन होने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उन पर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ताकि वो प्रभु जी हालेलुया उनका मम्मी अच्छा स्वस्थ होकर प्रभु वो एक गवाही के रूप में कलीसिया में आकर प्रभु जी वो बोलने वाले हो जाए, घुटना टेक कर बोलने वाली हो जाए। यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आप सहायता करें, मदद करें। ऐसी वाणियों को सुनने के लिए हमारा कलीसिया के हर एक लोग को इच्छा है परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी, उनके जीवन में चमत्कार करें प्रभु, ताकि आपका महिमा का द्वार खुल जाए। बात है परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को सुनिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हेलो पंडित जी। हेलो। हाँ हेलो। तो आवाज नहीं मिल रहा है। हाँ साफ मिल रहा है। आपका आवाज के क्या हो गया, गला बैठ गया है? तो आपका तो आवाज ही इधर कट कट के आ रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं हमको तो अच्छा नहीं समझ में रहा ना। तो आइए हम लोग हम प्रचार करेंगे पशु जी। प्रार्थना कर धन्यवाद हमारे महीने के चरण में प्रभु बिनती जीवन में और एक उनकी प्रार्थना में परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर ताकि आपका महिमा का कारण हो, हमारा भाई बहन का जीवन में आशीष मिले परमेश्वर। हमें करते हैं तो जरूरत है परमेश्वर साथ रहे, तकलीफ और बीमार एक शक्ति पर आपका उपस्थिति को आपका महिमा करने में अनुभव होने का सारे हाथ में सौंपते परमेश्वर करके बात करने के लिए परमेश्वर आप धन्यवाद देते हैं। हमारे होने के लिए हम सारा अगर महिमा प्रार्थना और दया। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति, सभी भाई बहनों को जय मसीह। हमारा आवाज मिल रहा है सभी लोगों को अच्छा से? तो स्पीकर खोलना भाई लोग ध्यान दीजिए, स्पीकर को ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है।
बाहर वाला स्पीकर खराब हो गया है, इसलिए वो स्पीकर का आवाज गड़बड़ होता है। ठीक है, तो आप लोग बंद कर लीजिए बाहर वाला स्पीकर, अंदर वाला स्पीकर से सुन लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग कलीसिया के बारे में सीखेंगे। कलीसिया का उद्देश्य क्या है? जो परमेश्वर कलीसिया स्थापित किया यीशु मसीह, तो उनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम और आप सभी लोग कलीसिया के लोग हैं, मरवन कलीसिया से जाने जाते हैं, और अच्छी बात है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मरवन कलीसिया से प्रभु को जाना और प्रभु के साथ संगति करते हैं। प्रभु अभी तक हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा है, प्रभु अपने वचनों में बढ़ाया है, गीत गाने के लिए मदद किया है, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम सारे भाई बहनों को सहायता किया है। तो क्या इसका उद्देश्य है? परमेश्वर कलीसिया को क्या उद्देश्य दिया है? कुछ कहा है कलीसिया के लोगों से। कलीसिया केवल बना नहीं दिया है। एक पद को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका हम 42 पद में, उसमें हम लोग 4 बातें को देखते हैं जो कलीसिया के लोगों को, कलीसिया में आया हुआ प्रत्येक लोगों को जीवन में एकदम जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िएगा, कोई लोग हमें मदद कीजिएगा 42 पद पढ़ करके। और शिक्षा पाने और संगति रखने में, आदोती तोड़ने और प्रार्थना करने में नलीन रहे। इसमें हम 4 बातें देखते हैं। पहला बातें हम देख रहे हैं कि कलीसिया के उद्देश्य, कलीसिया, सुनिए भाई बहन लोग, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में बातचीत नहीं की, ठीक है? आपस में बातचीत करेंगे डिस्टर्ब हो जाए, सारा पानी फिर जाएगा बनाया हुआ, ठीक है? हाँ, हेलो। प्रेरितों के कितना अध्याय, कितना होते हैं? 2 का बयान, प्रेरितों 2 का बयान। वहाँ पर प्रेरितों के काम हम इसीलिए 2 बार 3 बार 4 बार बोलते हैं। मोबाइल म्यूट हो जाएगा तो आपका आवाज इधर नहीं आएगा कि हमारा आवाज उधर नहीं जाएगा? नहीं, हमारा आवाज इधर नहीं जाएगा। तो फिर प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पद में कलीसिया का कुछ काम करने का व्यवस्था दिया है। परमेश्वर काम करना है, इसके अनुसार होना है। पहला है वो अपने प्रेरितों से शिक्षा पाना होगा। दूसरा है उसको संगति रखना होगा। तीसरा है उसको रोटी तोड़ना पड़ेगा, इसको हम लोग प्रभु भोज कहते हैं। हालेलुया। और चौथी बातें है प्रार्थना में लौलीन रहना है। ये चौथी बातें पर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं। बाइबल भी ज्यादा जोर दिया है, यीशु भी ज्यादा जोर दिया है, और हमारा अगुआ लोग भी इसी बातों पर ज्यादा जोर दिया। हालेलुया। कलीसिया में आना और जाना परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत जो लोग, सुनिए, आप लोग मत बोलिए उधर से,
मन में पढ़िए। चार बजे कौन बाइबल पढ़ते हैं? 4 बजे भोर में कौन लोग बाइबल पढ़ते हैं? 2 बजे रात के उठ के कौन बाइबल पढ़ते हैं? क्यों नहीं? देखिए, कभी कभी हम लोग ढोंगी बन जाते हैं, ठीक है। जिसके पास खाली समय रहता है उस समय कई लोग बाइबल पढ़ते हैं। मान लीजिए काम है तो काम है, हमारे पास मान लीजिए अभी 1 घंटा टाइम है, खाली है, हमारे पास कोई काम नहीं है, छोटा मोटा काम है तो हो, लेकिन हम उसको भी छोड़ कर चलिए 1-2 वचन परमेश्वर का हम लोग पढ़ लें। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। जब हमारे पास खाली समय आता है तो ऐसी नहीं जाने देना है। तो इसमें हम लोग 4 बातें देखा है। जरूरतों से पहला है शिक्षा पाना। देखिए, शिक्षा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बारे में सीखना, परमेश्वर यीशु के बारे में जितना हम अधिक जानेंगे, पहला काम या कोशिश कर रहे हैं, उसमें पहला फायदा होगा हम पाप में नहीं गिरेंगे। पहला फायदा, पाप में हम नहीं गिरेंगे। बाइबल पढ़ते समय या संगति में बैठते समय कोई पाप में नहीं गिर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला काम हमारा जीवन में फायदा देता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यार हम शिक्षा पाते हैं, परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए उत्साह रहते हैं, अपना जीवन में मतलब एक इच्छा रखते हैं कि मुझे और यीशु के बारे में जानना है, मैं जो जानता हूँ वो कुछ नहीं है, और भी हमारे जानना है। तो दूसरा फायदा, यीशु को जानने में ही आनंद जीवन है। हालेलुया। यीशु को हम जितना जानेंगे उतना यीशु के नजदीक रहेंगे। आप समझ लीजिए, हम लोग पृथ्वी में हैं, लेकिन यीशु स्वर्ग में है। अब हम लोग यहाँ पृथ्वी से जितना यीशु के बारे में जानने के लिए, शिक्षा पाने के लिए कोशिश अपना जीवन में हर रोज कर रहे हैं, तो समझिए हम एक कदम आगे यीशु की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उतना जान लीजिए, स्वर्ग राज्य बहुत दूर है। अब कितना फास्ट हम लोगों को समझना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जानना पड़ेगा, ताकि हम मसीह तक जाने के योग्य बन जाए। हालेलुया। मुझे जाना नहीं है, मसीह हमारे लिए आने वाला है, लेकिन जो तैयार रहेंगे उसी को मसीह ले जाएंगे। आपको बोलना जरूरी है। और संगति रखना, देखिए संगति रखने से हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। देखिए, आप हफ्ते में 1 दिन आराधना करेंगे, आपका जीवन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हफ्ता में 1 दिन जो संडे आराधना होता है, उससे हम कम कितना चार्ज हो सकता है? 2 घंटा में कितना चार्ज हो सकता है? बस 2 घंटा चार्ज हो गया तो 2 दिन 3 दिन चलेगा, 3 दिन 4 दिन पाप में जीवन चलेगा। इसलिए हमें संगति रखना बहुत जरूरी है। चौथी बात, प्रभु भोज में शामिल होना हमारा विश्वासी लाइफ में
देखिए, कलीसिया उन लोगों के द्वारा बनाया गया है, मतलब उन लोगों से मिलकर बना है जो पाप जिनका क्षमा हो गया है। ठीक है, जिनका परमेश्वर पाप क्षमा कर दिए हैं वो कलीसिया में मिलेंगे। और वो कलीसिया के लोगों में इतना आनंद और खुशी होता है कि आप इसको पता लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज में शामिल होना, और प्रार्थना में लौलीन रहना। लौलीन रहने का मतलब होता है निरंतर बने रहना, चलते घूमते, है ना, किसी से बातचीत करते भी हम प्रार्थना करते क्योंकि हम आत्मा में हैं। तो ये कलीसिया के हरेक व्यक्ति को ये 4 बातें परमेश्वर ने दिया है, करना है। पहला, शिक्षा पाने में हमको शांत रहना चाहिए। प्रभु का वचन सुनने में एकदम शांत रहना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं। शिक्षा पाने में एक और जगह, शांत जगह होना चाहिए। दूसरी बात है, संगति रखने के लिए हमें ढूंढना चाहिए। अगर हमें संगति नहीं मिल रहा है तो खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। हमें 1 घंटा प्रभु का वचन सीखना है, हमें उसको गीत गाना है, हमें प्रार्थना लीड करना है। परमेश्वर का वचन हमें कोई सुनाने वाला होना चाहिए, या हम परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला होना चाहिए। ऐसे जब हम संगति रखते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, आत्मा में मजबूत होते चला जाता है। रोटी तोड़ना मतलब हमें हर महीना, हर हफ्ता प्रभु की मृत्यु का याद जीवन में रखें। कि देखिए, मनुष्य का स्वभाव है, हमारा परिवार में चाहे किसी और के परिवार में अगर कोई इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर डूब जाएगा तो 2 साल में उसका नाम भूल जाता है। कहीं बात चलेगा, कहीं उसका कोई उच्चारण करेगा, तब याद रहेगा कि हमारा परिवार में कोई चला गया है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के मृत्यु में शामिल होना है, तब हम परमेश्वर के जी उठने में शामिल। ध्यान दीजिएगा, जब हम परमेश्वर के मृत्यु में शामिल होंगे तब परमेश्वर के जी उठने में भी हमारा भाग है। जब हम प्रभु भोज का आयोजन होता है, उसमें जब हम भाग लेते हैं, कठिन परिश्रम करके प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं, तो हम एक मृत्यु को याद करते हैं कि हमारे लिए एक परमेश्वर है जो मरा है। ये महीना में एक बार क्यों करना है? क्योंकि हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है वो साल, 2 साल, 6 महीना, 4 महीना के बाद भूलने वाला क्या स्वभाव। इसलिए हर कलीसिया में ये ऑर्डर दिया गया है कि मतलब प्रभु भोज अनिवार्य है, जरूरी है, और उसमें हमारा शामिल होना भी बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का ऑर्डर। और प्रार्थना करना ये कलीसिया के लोगों को परमेश्वर एक उद्देश्य दे रहा है। इस वचन के अनुसार एक काम दिया गया है, परमेश्वर अपने कलीसिया के लोगों को देता है, प्रार्थना करना और एक बोझ भरी जीवन से प्रार्थना करना। बाइबल
सत्य की शिक्षा देना, विश्वासियों की संगति के लिए स्थान उपलब्ध कराना और प्रभु भोज को आयोजन करना। चौथी बात, प्रार्थना करना होना एकदम जरूरी है। हम अकेला रहे, परिवार के साथ रहे, संगति के लोगों के साथ रहे, सार्वजनिक लोगों के साथ रहे, फिर भी हमें प्रार्थना अपना जीवन में कम नहीं होने देना है। हालेलुया। चलिए, ये 4 बातें हम लोग समझ गए। 5 मिनट हमारे पास और समय है। कलीसिया को बाइबल के अनुसार सत्य की शिक्षा देना चाहिए, जिससे कि हम अपने विश्वासियों में दृढ़ बने रहें। ये इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 में बताता है कि हम आगे को बालक ना रहे, इसलिए हमें कलीसिया में बाइबल का शिक्षा लेना या देना जरूरी है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। बालक मतलब छोटा। क्यों हमें बालक नहीं रहना है? क्योंकि जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनको भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाते जाते हो। देखिए, यहाँ पर अगर हम बाइबल का शिक्षा हमारे पास नहीं रहेगा तो आज भी हम ठगे जाएंगे, आज भी हम मनुष्यों में ठगे जाएंगे और हमारा विद्या और चतुराई से उनको भ्रम की युक्तियों पर उपदेश के हर एक झोंका के उछाले हुए इधर उधर घुमाए देंगे। जो जैसा कहेगा वैसा हम शुरू कर देंगे घूमना चक्र के समान। इसलिए हमें बाइबल का शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम ठगे न जाएं, भटक न जाए और हमें कोई चक्र का जैसा इस्तेमाल ना कर सके। हालेलुया। एक बालक को अगर 500 रुपया दे दिया जाए और उन्हें ज्ञान नहीं है कि कितना कीमती वस्तु है, आप उससे आराम से ले सकते हैं। लेकिन वही बालक को 500 रुपये का ज्ञान दे करके दे दिया जाए कि बउआ जी लीजिए 500 का नोट है और इस दुनिया में इसका बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को नहीं देना है, वो आपको छीनने से भी नहीं देगा। ठीक उसी समान अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहेगा, धर्मशास्त्र जो बाइबल का ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहेगा, आज भी हमारा कोई ठग कर ले जाए, आज भी जो कहेगा उधर घूम जाएगा। आज एक बहन बोल रही थी, हमें लगता है परमेश्वर नहीं है। क्या है, क्या है ये? किसकी आवाज है? कौन बोला आपके पास परमेश्वर नहीं है? कौन कहा कि आपके अंदर परमेश्वर नहीं है? आपको बनाया कौन? आपको अभी तक जीवित रखा कौन? अभी तक आपको भोजन दिया कौन? अभी अब तक आपको कपड़ा पहनाया कौन? ये नास्तिक की बातें हैं, ये नकारात्मक बातें हैं, जो हमारा विश्वास को टुकड़ा करने के लिए बहुत आसान बातें हैं। जब आपको लगते है कि हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, जब लगते है कि हम जो है हम परमेश्वर को पीछे नहीं चल रहा है, ये परमेश्वर की बातें नहीं है, आपका विरोधी की बातें हैं। आप घुटना टेकिए, बोलिए हमारे पास एक जीवित परमेश्वर। हालेलुया। शैतान चाहता है कमजोर करना, शैतान चाहता है आपका विश्वास तोड़ना। किस प्रकार से विश्वास आपका तोड़ा जाएगा उसको अच्छा रीति से मालूम, और जिस चीज तोड़ देगा आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देगा, फिर आप जाते रहिए दुनिया में, खोजते रहिए कौन परमेश्वर है, फिर अपना नाता जोड़ते रहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि विश्वास में दृढ़ बने रहो।
कोई कहे परमेश्वर है ही नहीं, अगर कोई कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं तो मूर्ख के नाम से गिन दीजिए। ये बाइबल यही बताता है। मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वजह से ही तमिल। या तो दूसरा नाम दे दीजिए नास्तिक, वो किसी को नहीं मानता है, वो खुद को ईश्वर है और खुद ही को सब कुछ है, न्यायकर्ता भी है और जन्मदाता मृत्युदाता सब वही है, नास्तिक। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए वो इसलिए कहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है क्योंकि वो अपना मन से आपको घुमाना नहीं शुरू किया है, वो आप उसके मन से घूम नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आपको हल्का करना चाहता है। तेरे पास परमेश्वर नहीं है, अब मैं जो कहता हूँ उसके अनुसार घूमो, मैं जो कहता हूँ उसके अनुसार तुम घूमो, क्योंकि उसको चिंता है, फिक्र है। अब तो मेरी आवाज कोई सुनता नहीं है, ये तो दुनिया का मालिक यीशु का आवाज सुनता है, और जो यीशु की आवाज सुनता है शैतान वहाँ घुटना टेकते रहता है। हालेलुया। अब जान लीजिए आप परमेश्वर के छुड़ाया हुआ लोग हैं, आप परमेश्वर के घर में हाथ पकड़ के बुलाया गया लोग है। आप कलीसिया के लोग साधारण लोग नहीं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के पुतली है, आप परमेश्वर के आंख के पुतली है। जो आपको छुएगा बाइबल बताता है पहले हमारा परमेश्वर को छुएगा, फिर हमको छुएगा। इसीलिए हमें चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, कलीसिया को एक संगति का स्थान होना चाहिए जहाँ मसीही विश्वासी एक दूसरे के प्रति समर्पित हो। कलीसिया में आया हुआ लोगों को पहला काम क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए। जो हमें अगुआ हमें बोलता है उसके अनुसार अपना जीवन को ले जाना चाहिए। मान लीजिए किसी को प्रार्थना करने का बोला गया है, एक आप इसके लिए समर्पित हो जाइए, आप उसके लिए समर्पित हो जाइए। कई लोगों को लीडिंग करने के लिए बोला गया है, आप उसके लिए समर्पित हो जाइए। आपको कोई अवसर दे रहा है, भाई बहन अपना अवसर दूसरे को दे देते हैं। कभी कभी हम लोग लीड करते बोलते बेटा कोई गीत गाना चाहते तो गाइए, ये आप समर्पित हो जाइए गीत गाने के लिए। संगति का मतलब ये होता है समर्पित। कलीसिया का मतलब होता है उसके अंदर वाला लोग समर्पित होना चाहिए, हल्का फुल्का बातें नहीं। हमें